बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फारस जो बाद में ईरान कहलाया, 3 चीज़ों की बदौलत मशहूर था: नस्वानी हुस्न, बेहतरीन शराब और जंगी ताकत। जंगी ताकत की दहशत जंगी हाथियों की वजह से थी, मगर अब फारस के पास 2 ही चीज़ें रह गई थी, एक नस्वानी हुस्न और दूसरी शराब। मुसलमानों ने उन्हें जंगी ताकत के ज़ोम और घुमंड से महरूम कर दिया था। मुअर्रख लिखते हैं कि जिस रुस्तम का नाम सुनकर ही उसके दुश्मन चौंक उठते थे, वह रुस्तम अब एक बड़ी ही हसीन औरत और शराब के नशे में पनागज़ी हो गया था। कुरान रुस्तम ने कुरान के सीने पर सर रखे हुए कहा, मैं उन बदबू से बहुत बुरा इंतकाम लूंगा। वो ठहरे ठहरे लहजे में बोल रहा था, लेकिन मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुसलमानों में वो कौन सी ताकत है जो हम में नहीं है। सुना है वो शराब नहीं पीते, कुरान ने कहा। वो जाहिल और गंवार हैं, रुस्तम ने तंज की। शराब हम जैसी बादशाह कौम पिया करती है। पर सुना है, कुरान ने कहा, वो जिस शहर और जिस बस्ती को फतह करते हैं, वहां की औरतों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते, खा वो कोई नौजवान लड़की कितनी ही हसीन क्यों ना हो। वो सहराई जानवर हैं, रुस्तम ने कहा। हुस्न की परस्तार हम जैसी शहंशाह कौम ही हुआ करती है। वो यकलख्त उठ बैठा और बोला, मुझे बताया गया है कि हमारे बारसमा के 2 जागीरदारों फरा और फराउन दाद ने मुसलमानों के लश्कर को शहाना खाना खिलाया है। ये हैं वो गद्दार जो सुल्तनत फारस की जड़ें खोखली कर रहे हैं। मैं मुसलमानों को तहस नहस करके अपने उन जागीरदारों के खानदानों की तमाम औरतों को अपनी फौज के हवाले कर दूंगा। तुमने अभी तक किसी लड़ाई में हाथी क्यों नहीं भेजे? कुरान ने पूछा। हर लड़ाई में हाथी इस्तेमाल नहीं किए जाते, रुस्तम ने कहा। हाथी हर लड़ाई में भेज दिए जाते तो अब तक हमारे पास एक भी हाथी ना होता। हर लड़ाई में उनकी कुछ ना कुछ तादाद मारी जाती या जख्मी हो जाती है। हाथियों को लड़ाने का वक़्त अब आया है। हाथी फैसला कुन मार्के में लड़ाए जाते हैं। हिंदुस्तान के ये हाथी मुसलमानों को कुचल डालेंगे। जालिनूस नहीं आया, वो तुम्हारे सामने आने से डर रहा है, कुरान ने कहा। वो शर्मसार होगा, मैं उसे सजा नहीं दूंगा, रुस्तम ने कहा। मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि उसने अरबों में कौन सी ऐसी ताकत देखी है जिसका वो मुकाबला नहीं कर सका। विलियम स्कॉट मुतअद्दद मौरखों के हवाले से लिखता है कि रुस्तम की फितरत में गरूर और तकब्बुर भर गया था। उसने ऐसी फतोहात हासिल की थी जिनसे वो मगरूर हो गया था। अब मुसलमानों से शिकस्त पे शिकस्त खाकर उसके तकब्बुर में कमी नहीं आई थी, लेकिन उसका जहन इस सवाल में उलझ गया था कि मुसलमानों में वो कौन सी ताकत है कि इतनी थोड़ी सी तादाद और मामूली हथियारों से फारस के हर जर्नैल को वो मैदान से भगाते चले आ रहे हैं। वो इन्हीं सोचों में गर्क था कि उसे इत्तला मिली कि एक बुजुर्ग उसे मिलने आया है। रुस्तम को याद आया कि ये वही बुजुर्ग दानश्वर है जिसने उससे कुछ दिन पहले पूछा था कि अलूम नजूम के जरिए पता चल गया था कि सुल्तनत फारस का जवाल शुरू हो गया है और उसे कोई नहीं रोक सकता, तो फिर उसने सुल्तनत की जिम्मेदारियां क्यों अपने साथ ली हैं। रुस्तम ने जवाब दिया था, इक़्तिदार की हवस और हुकूमत के लालच में। रुस्तम ने इत्तला मिलते ही कि शामूज आया है, उसे अंदर बुला लिया और पुरान के करीब से उठकर कुर्सी पर जा बैठा। शामूज अंदर आया तो वो मलका फारस पुरान के आगे झुका। रुस्तम ने उठकर उसका इस्तकबाल किया और एहतराम से बिठाया। अब तुम्हारे सितारे क्या कहते हैं रुस्तम? शामूज ने पूछा। गर्दिश में है मेरे बुजुर्ग, रुस्तम ने जवाब दिया। सितारे धोखा दे रहे हैं। इंसान जब अपने आप को धोखा देने पर आ जाते हैं तो उनके सितारे आसमान की वसअत में भटक जाते हैं, शामूज ने कहा। आप बुजुर्ग और दानिशवर हैं, रुस्तम ने कहा। क्या आप बता सकते हैं कि मुसलमानों में कोई गैबी या कोई पुरअसरार ताकत तो नहीं? यह नजरिए और अकीदे का मामला है, बूढ़े शामूस ने कहा। तुम सितारों से आने वाले वक़्त की बात पूछते हो और मुसलमान दावा करते हैं कि वो अल्लाह की इबादत करते हैं जो सूरज, चांद और सितारों को आसमान में घुमाता फिराता है और उनकी गर्दश के रास्ते जरा भी तब्दील नहीं होते। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हम भी उनके इस अकीदे को तस्लीम कर लें? रुस्तम ने पूछा और कहा, मालूम होता है कि आप उनके अकीदे से मुतासर हैं। और नहीं, शामूस ने रुस्तम की बात काटते हुए कहा, मैं उनकी बात से मुतासर नहीं हो सकता। क्या तुम नहीं जानते कि मैं यहूदी हूँ? इस्लाम की बेहकुनी हमारा मजहबी फरीज़ा है। मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि इतनी ज्यादा शिकस्तें खाकर हौसला ना हार बैठना। मैं तुम्हारी हौसला अफजाई के लिए आया हूँ। क्या तुम जानते हो कि मुसलमानों के लश्कर में ईसाइयों की भी कुछ तादाद है? मैंने सुना है, रुस्तम ने कहा, और मैं हैरान हूँ कि ईसाई मुसलमानों के साथ क्यों मिल गए हैं। अरब होने के नाते से, शामूस ने कहा। तुम शायद नहीं जानते कि हमने कितने ही ईसाई कबीलों को मुसलमानों के लश्कर में शामिल होने से रोक रखा है
कुछ ईसाई माले गनीमत के लालच में मुसलमानों से जा मिले हैं, लेकिन एक वजह यह भी है कि ईसाई तुम्हारी बादशाही से डरते हैं। मुसलमानों में बादशाही का रिवाज नहीं, उनका अकीदा यह है कि बादशाही अल्लाह की है, और जो लोग हाकिम बनाए जाते हैं वो अल्लाह के अहकाम की पैरवी करते और लोगों से पैरवी करवाते हैं। वो लोगों पर ज़ाती फ़ायदे के लिए कोई हुक्म नहीं चला सकते। क्या ये हमारा फ़र्ज नहीं कि इस अकीदे को तोड़ दें? कुरान ने पूछा। हाँ मलका फारस, शामूस ने कहा, ये आपका फ़र्ज है और यही फ़र्ज हमारा है। आप मैदान जंग में अपना फ़र्ज अदा करें और हम यहूदी ज़मीन के नीचे अपना फ़र्ज अदा कर रहे हैं। शामूस यहूदी था। यहूदियत और इबलीसियत में सिवाय नाम के और कोई फ़र्क नहीं। उसने कुरान और रुस्तम का यह अकीदा अपने पुरअसर इस्तदलाल से पुख्ता कर दिया कि शहनशाहियत उनका आबाई हक है और उन्हें अपनी सुल्तनत के तहफ़्फ़ुज़ और तोसी के लिए हर तरह की कुर्बानी देनी चाहिए, वरना मुसलमान उन पर फतह हासिल करके गुलाम बना लेंगे। सितारों की गर्दश से निकलो रुस्तम, शामूस ने कहा, और मुसलमानों को अपनी जंगी कुव्वत दिखा दो और उन्हें यह भी बता दो कि उनका मजहब एक धोखे के सिवा और कुछ भी नहीं। यह काम सिर्फ तुम कर सकते हो। और जब जालिनूस रुस्तम के सामने आया तो रुस्तम को जैसे पता ही नहीं चल रहा था कि उसे क्या कहे और क्या न कहे। जालिनूस का सर झुका हुआ था। जालिनूस, कुछ देर बाद रुस्तम ने वो सकूत तोड़ा जो कमरे में तारी हो गया था। अगर शिकस्त खाकर भागने वाले तुम अकेले होते तो आज तुम इस कमरे से जिंदा निकल कर ना जाते। अफसोस ये है कि तुम पर मुझे जो एतबार था वो मजरूह हो गया है। तुम्हें अरबों के मुकाबले में भेजकर मैं फतह की खबर के इंतजार में था। क्या तुम बता सकते हो कि मुसलमानों में वो कौन सी ताकत है जो हम में नहीं? दहशत, जालिनूस ने कहा, यह एक ऐसी चीज है जो हमारी फौज में है, मुसलमानों में नहीं। ये दहशत हमारे उन सिपाहियों ने फैलाई है जो मुसलमानों से शिकस्त खाकर भाग आते हैं। मैं सिकातिया के मैदान जंग से उस वक़्त निकला था जब मेरे सिपाही गीदड़ों की तरह भाग निकले थे। मेरा जज्बा और हौसला कायम है। मैंने शिकस्त खाई है, लेकिन मैंने शिकस्त को कबूल नहीं किया। मैं उस वक़्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक शिकस्त का इंतकाम नहीं ले लूंगा। रुस्तम ने जालिनूस के साथ कोई और बात ना की। उसने हुक्म दिया कि उसके जो आला फौजी अफसर यहाँ मौजूद हैं उन्हें महल के बाहर बुलाया जाए। उसने फौज के छोटे बड़े ओहदेदारों को भी बुलाया। रुस्तम बाहर निकला। रुस्तम की पोजीशन तो कमांडर इन चीफ जैसी थी, लेकिन अमलन फारस का बादशाह वही था। कुरान चूंकि शाही खानदान की औरत थी, इसलिए मलका उसी को बनना था। उसने तमाम के तमाम अमूर सुल्तनत रुस्तम के हवाले कर दिए थे। फौज के जर्नैल और उनसे छोटे ओहदों के अफसर रुस्तम की इस हैसियत और एहतियारात से आगाह थे, इसलिए उसे बादशाह समझकर उसकी ताजीम करते थे। रुस्तम जब बाहर निकला तो मलका फारस पुरान उसके साथ थी और उनके पीछे जालिनूस था। क्या इसे तुम मलका कहोगे? एक फौजी अफसर ने अपने साथ खड़े अफसर के कान में कहा। रुस्तम ने इसे बीवी बना रखा है। कौन नहीं जानता, दूसरे अफसर ने कहा। रुस्तम अब वो रुस्तम नहीं रहा जो मैदान जंग का बादशाह था। ये अब फारस का बादशाह बन गया है। रुस्तम जब करीब आया तो तमाम फौजी अफसर ताजीम में झुक गए। ये बताने की जरूरत नहीं कि आधा फारस मुसलमानों के कब्जे में चला गया है। रुस्तम ने कहा, सिर्फ उन ही जर्नैलों ने अरब के मुसलमानों से शिकस्त नहीं खाई जो उनके मुकाबले में लड़े नहीं। जाबान, मरवान शाह, नरसी और जालिनूस, क्या ये शिकस्त खाने वाले जर्नैल थे? रुस्तम ने खामोश होकर एक सिरे से दूसरे सिरे तक सब पर नजरें दौड़ाई। फिर कहा, अब मैं खुद किसी जर्नैल से नहीं कहूंगा कि वो फौज की कमान ले और अरबों को फारस से निकाले। तुम बताओ, अब कौन जाए? तारीख में रुस्तम के ये अल्फाज तहरीर हैं, तुम्हारे ख्याल में कौन अजमी अरबों पर गालिब आ सकता है? बहमन जादविया। बहुत सी आवाजें उठी। हाँ हाँ, अरबों पर बहमन जादविया ही गालिब आ सकता है। बहमन जादविया का नाम दुल हाजिब था। बहमन एक हिताब था जो उसे जारहाना और जुरतमंदाना क़यादत के सिले में मिला था। रुस्तम भी उसकी बहादुरी का कायल था। बहमन वहां मौजूद था। रुस्तम ने उसे आगे बुलाया। मुसलमानों की नफरी 10,000 से कम हो सकती है, ज्यादा नहीं होगी। रुस्तम ने कहा, तुम उससे 3-4 गुना नफरी ले जाओ। वो तुम्हें दरिया के किनारे मिलेंगे। उन्हें फिरात में डबोकर दम लेना तुम्हारा काम है। रुस्तम ने जालिनूस की तरफ देखा और कहा, तुम भी बहमन के साथ जाओगे जालिनूस, और याद रखो, अब अगर तुमने मैदान में पीठ दिखाई तो मेरे सामने ना आना। अपनी तलवार अपने पेट में घोंप लेना, वरना मेरी तलवार तुम्हारी गर्दन काट देगी। जरतश्त की कसम, जालिनूस ने बुलंद आवाज से कहा, अब मैदान में मेरी फतह की खबर आएगी या मौत की। एक मुसलमान मुअर्रख अबू हनीफा दिनोरी लिखते हैं कि रुस्तम ने उन तमाम जर्नैलों और दीगर अफसरों को जाने की इजाजत दे दी और पुरान के साथ महल में चला गया।
افسر وہاں سے ہٹے تو ٹولیوں کی شکل میں بٹ گئے۔ ان میں بعض رستم کے حق میں باتیں کر رہے تھے اور بعض رستم کے خلاف اور قرآن کے حق میں بول رہے تھے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ فوج کے افسروں کے دو ٹولے بن گئے ہیں، ایک ٹولہ رستم کے حق میں اور دوسرا اس کے خلاف تھا۔ اس طرح کچھ افسر قرآن کے حامی اور باقی اس کے خلاف تھے۔ ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی تعداد 10,000 سے کم رہ گئی تھی۔ بعض مورخین نے 8,000 سے ذرا زیادہ لکھی ہے۔ کئی مجاہدین شہید ہوئے اور ایسے زخمیوں کی تعداد بھی کچھ کم نہ تھی جن کے زخموں نے انہیں لڑنے سے معذور کر دیا تھا۔ سکاتیہ کی لڑائی کے بعد ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کو دریائے فرات کے کنارے قصے الناطف کے مقام پر لے گئے تھے۔ لشکر اگلی لڑائی کے لیے آرام اور تیاریاں کر رہا تھا۔ طبری اور 3-4 اور مورخوں نے لکھا ہے کہ ابو عبید کی بیوی دوما بھی ان کے ساتھ تھی۔ ایک پرنور چہرے والے آدمی کو میں نے آسمان سے اترتے دیکھا ہے۔ ایک روز دوما نے اپنا خواب ابو عبید کو سنایا۔ اس کے ہاتھ میں شراب طہور کی سراہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ آپ نے اور بہت سے اہل ثقیف نے اس سراہی سے شراب طہور پی۔ اس کے فوراً بعد میری آنکھ کھل گئی۔ اشارہ صاف ہے، ابو عبید نے اپنی بیوی سے کہا۔ میں اور وہ اہل ثقیف جنہوں نے شراب طہور پی ہے جام شہادت نوش کریں گے۔ اللہ نے یہ واضح اشارہ اس لیے دیا ہے کہ میں اپنی سپہ سالاری کے جانشین مقرر کر دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شہادت مجھے جانشین مقرر کرنے کی مہلت ہی نہ دے۔ انہوں نے اسی روز جانشین مقرر کر دیے کہ وہ شہید ہو جائیں تو فلاں کمان اور پرچم سنبھال لے، اس کے بعد فلاں، اور اسی طرح انہوں نے متعدد سالاروں کو بتا دیا کہ کون کس کے بعد کمان سنبھالے گا۔ بہمن جادویہ بڑی شان سے فوج لے کر مدائن سے نکلا۔ مدائن کی ساری آبادی باہر نکل آئی تھی اور بازو لہرا لہرا کر اور نعرے لگا لگا کر اپنی فوج کو رخصت کر رہی تھی۔ ملکہ پران اور رستم گھوڑوں پر سوار شہر کے دروازے کے باہر کھڑے فوج کو الوداع کہہ رہے تھے۔ دونوں مسکرا رہے تھے۔ مسلمان تم سے زیادہ بہادر نہیں، ملکہ پران اپنے سامنے سے گزرتی ہوئی فوج سے بار بار کہہ رہی تھی، تم فاتح واپس آؤ گے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مدائن سے فوجیں مختلف محاذوں پر جاتی رہتی تھی اور بارہا گئی تھی، لیکن ایسی شان و شوکت سے پہلی بار فوج کو رخصت کیا گیا جس طرح بہمن جادویہ اور جالینوس کے دستوں کو رخصت کیا جا رہا تھا۔ رستم اور پران کچھ دور تک اس فوج کے ساتھ گئے اور ایک ٹیکری پر کھڑے ہو کر ان دستوں کو رخصت کیا۔ ان دستوں میں گھوڑ سوار زیادہ تھے اور ان کے ساتھ ہاتھی بھی تھے۔ یہ پہلا موقع تھا جب مسلمانوں کے خلاف ہاتھی لے جائے جا رہے تھے۔ کسی بھی مورخ نے ہاتھیوں کی تعداد نہیں لکھی، کچھ ایسا اشارہ ملتا ہے کہ ان کی تعداد ہزاروں میں نہیں سینکڑوں میں تھی۔ یہ تو تقریباً ہر مورخ نے لکھا ہے کہ ان میں ایک ہاتھی سفید تھا جو عام ہاتھی سے 1.5 گنا قوی ہیکل تھا۔ ان ہاتھیوں کی شان ہی نرالی تھی۔ ان پر ہودے کسے ہوئے تھے جن میں تیر انداز اور نیزہ باز کھڑے تھے اور ہر ایک کی گردن پر ایک ایک مہاوت بیٹھا تھا۔ ہر ہاتھی کے ساتھ بڑے بڑے گھنٹے بندھے ہوئے لٹک رہے تھے جو بجتے تھے تو بہت اونچی آواز دیتے تھے۔ سینکڑوں ہاتھیوں کے گھنٹوں کی تعداد 1,500 کے لگ بھگ تھی۔ گھنٹوں کی آوازوں سے کانوں پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ ہر ہاتھی کے دونوں پہلوؤں سے لوہے کی زنجیریں لٹک رہی تھی۔ ان زنجیروں کی وجہ سے ہاتھی کے پیٹ پر تلوار کا وار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ان ہاتھیوں کو جنگی تربیت دی گئی تھی اور انہیں خوراک اتنی زیادہ دی جاتی تھی کہ یہ ہر وقت مستی کی حالت میں رہتے تھے۔ یہ ہاتھی سندھ کے اس وقت کے راجہ نے فارسیوں کو بھیجے تھے۔ اس کے کچھ عرصے بعد فارس کے بادشاہ کی فرمائش پر راجہ داہر نے بھی کچھ ہاتھی بھیجے تھے۔ ذوالحاجب جالینوس نے بہمن جادویہ سے پوچھا، رستم اور ملکہ فارس کے گٹھ جوڑ کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ میرے خیال کی کیا پوچھتے ہو جالینوس؟ بہمن جادویہ نے کہا، میں نے فوج میں ایک بہت ہی خطرناک تبدیلی دیکھی ہے۔ کچھ لوگ رستم کے حامی ہیں اور کچھ پران کے۔ رستم کے حامی پران پر اور پران کے حامی رستم پر شکست کا الزام لگاتے ہیں۔ میں نے بھی یہی دیکھا ہے، جالینوس نے کہا۔ مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ مدائن میں ہانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ میں ذاتی طور پر پران کو پسند کرتا ہوں۔ کسریٰ کے خاندان کی عورتوں میں یہ واحد عورت ہے جس نے سلطنت فارس کے تحفظ اور توسیع کی طرف توجہ دی ہے اور شاہی خاندان میں تخت و تاج پر جو لڑائیاں شروع ہو گئی تھی وہ بند کرائی ہیں۔ میں بھی مدائن میں خانہ جنگی کے آثار دیکھ رہا ہوں، بہمن جادویہ نے کہا۔ شاہی خاندان میں کچھ اور ہی سیاست چل پڑی ہے۔ قرآن کے خلاف یہ شکایت ہے کہ وہ رستم کی ہو کر رہ گئی ہے۔ ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہے، جالینوس نے کہا، لیکن ہمیں مدائن پر بھی نظر رکھنی پڑے گی، بہمن جادویہ نے کہا۔ میں پیچھے اپنے 2 جاسوس چھوڑ چلا ہوں، وہ مجھے مدائن کے حالات سے آگاہ رکھیں گے۔
अबू अबैद कसे अल नातफ के करीब हमजन थे। कसे अल नातफ कला बंद कस्बा था। अबू अबैद अपने लश्कर को उस कले में ले गए। वहीं उन्हें इत्तला मिली कि मदाइन से फारसियों की फौज आ रही है। अबू अबैद ने अपने सालारू मुसन्ना बिन हारसा और सुलैत बिन कैस को बुलाया और उन्हें बताया कि आगे जाकर देखभाल करने वाले आदमियों ने बताया है कि मदाइन से फौज आ रही है, जिसका रुख इधर ही है। और मेरे रफीको, अबू अबैद ने कहा, इस फौज के साथ हाथी भी हैं। मैं सिर्फ हाथियों से डरता हूँ। डर यह है कि हमारे आदमियों ने अभी तक हाथी देखे ही नहीं, वो डर जाएंगे। हम अपने आदमियों को बता देंगे कि हाथी की जिसामत और शक्ल सूरत से ना डरे, मुसन्ना बिन हारसा ने कहा, और उन्हें यह भी बता देंगे कि हाथियों की सूंडें काटने की कोशिश करें। तीर अंदाजों को आगे करेंगे। सुलैत बिन कैस ने कहा, जो हाथी जख्मी होगा वो पीछे को भागेगा और अपनी फौज को रौंदता फिरेगा। अल्लाह हमारे साथ है। अबू अबैद ने कहा, सबको बता देना कि हाथी आ रहे हैं और उनसे डरे नहीं। दूसरी बात यह है कि हमें कला बंद होकर नहीं लड़ना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कला छोटा है और मजबूत भी नहीं। दरवाजे हाथियों की टक्कर से टूट जाएंगे। फारसी अंदर आ गए तो हमारे लिए लड़ने की जगह तंग होगी। और खतरा यह भी है, मुसन्ना बिन हारसा ने कहा, कि इस जगह के लोगों का कुछ भरोसा नहीं। अब हमारे वफादार बने हुए हैं, हो सकता है अपनी फौज को देखकर हमारे दुश्मन हो जाएं और बर्छियां तलवारें लेकर हमारी पीठ पर वार करने शुरू कर दें। लश्कर को फौरन बाहर निकालो, सिपा सालार अबू अबैद ने कहा, और शहर के दरवाजे बंद कर दो। सारे शहर को हुक्म सुना दो कि शहर का कोई आदमी, औरत या बच्चा शहर से ना निकले। शहर में कुछ देर बाद हड़बोंग सी मच गई। मुजाहिदीन का लश्कर भागम भाग तैयारियों में मसरूफ हो गया और शहर के लोग अपना कीमती साजो सामान, सोना और अपनी जवान बेटियां इधर उधर छुपाने लगे। शाम तक मुजाहिदीन का लश्कर कले से निकल गया और दरिया फिरात के किनारे क्याम पजीर हुआ। उस मुकाम का नाम मरोहा था और वहां कश्तियों का पुल भी था। बहमन जादविया के मुतल्लिक तारीखों में लिखा है कि वो मुसलमानों को सिर्फ इसलिए ही दुश्मन नहीं समझता था कि उन्होंने उसके मुल्क पर हमला किया था, बल्कि उसके दिल में पहले ही मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी हुई थी, जिसे वो मजहब का रंग दिया करता था। जालिनूस, उसने रास्ते में ये अल्फाज कहे थे जो तारीख में महफूज हैं, मैं ये लड़ाई मलका फारस और रुस्तम के हुक्म से नहीं लड़ने आया, ये मेरी जाती लड़ाई है। मैंने उनके सालार खालिद बिन वलीद से जो शिकस्तें खाई हैं, उनका इंतकाम इन मुसलमानों से लूंगा। इंतकाम तो मैंने भी लेना है, जालिनूस ने कहा, मैं उनके खून से फिरात को लाल कर दूंगा। फिर फारस की यह फौज मुसलमानों के बिलमुकाबल दरिया के दूसरे किनारे पर पहुंच गई। चूंकि सूरज गरूब हो रहा था, इसलिए उस रोज लड़ाई शुरू नहीं हो सकी थी। अरबों ने हाथी कभी नहीं देखा था। उन्होंने पहली बार हाथी देखे तो दरिया के किनारे खड़े होकर अंधेरा गहरा होने तक देखते रहे। रात को सालारू ने उन्हें बताया कि हाथियों का मुकाबला किस तरह करना है। हस्बे मामूल फारस की फौज की नफरी मुसलमानों की निस्बत 2.5-3 गुना ज्यादा थी। सवार दस्ते भी ज्यादा थे और हाथी एक इजाफी जंगी कुव्वत थी। रात गुजर गई। फजर की नमाज की इमामत अबू अबैद ने की और सूरतुल अनफाल की ये आयत पढ़कर मुख्तसर सा खुतबा दिया कि आज के दिन जिसने पीठ दिखाई बजज उसके कि वो किसी मसलहत से पीछे हटा, उस पर अल्लाह का गजब नाजल होगा और उसका ठिकाना दोज़ख होगा, जो बहुत बुरा ठिकाना है। फिर कहा कि आज तक बातल की इस जंगी कुव्वत को तुमने हर मैदान में शिकस्त दी है। हर मैदान में उनकी तादाद तुमसे कहीं ज्यादा और बहुत ज्यादा रही है। अल्लाह ने तुम्हें हर मैदान में फतह अता फरमाई, लेकिन अल्लाह अपने करम से उसी को नवाजता है जो उसकी राह में कुर्बानियां देते हैं। अब ऐसा ना हो कि हम शिकस्त की स्याही अपने चेहरों पर मल कर मदीना जाएं। तुम्हारी अपनी बीवियां, अपनी बहनें और अपने बच्चे तुम्हारी सूरत देखना गवारा नहीं करेंगे। इन हाथियों से ना डरना, उन चलती फिरती चट्टानों को उन्हीं के लहू में डबो दो।